चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत ही संपन्न नहीं था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा रहता था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन की बात है। अजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। फिर क्या करें? कूलर तो मैं ला नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करें? आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो। हाँ, ये ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में भी तकलीफ नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वो छत पर देखता है, खुश हो जाता है। सोहन कहता है, मम्मी ये पंखा। फिर सोहन की मम्मी कहती है, अरे बेटा, गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और सोचता है, अब मुझे और मन लगाकर पढ़ाई करना है जिससे मैं अपने माता पिता को बहुत अच्छे से खुश रखूं। सोहन कहता है, मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन, मम्मी और पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। सोहन की मम्मी कहती है, ये पंखा तो बहुत महंगा होगा। है तो महंगा, लेकिन हमें ये बहुत सस्ता मिला। वो कैसे? ये कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने उसे देखा और खरीद लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ और ये हवा भी बहुत अच्छा दे रहा है। अब शाम हो जाती है। सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है तो शाम को वह खेलकर घर आता है। सोहन की मम्मी कहती है, अरे सोहन, ये चोट कैसी लगी? सोहन कहता है, अरे मम्मी, थोड़ी सी चोट लगी है, खेलते खेलते गिर गया तो चोट लग गई है। मम्मी कहती है, रुको, मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ चोट पर। जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है, सोहन कहता है, मम्मी मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। सोहन और मम्मी चौंक जाते हैं, अचानक ये जादू कैसे हुआ? जब पापा घर आते हैं तो सोहन और मम्मी उन्हें ये सब बातें बताते हैं। वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। ये सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत ही डरावनी होती है। सोहन कहता है, मम्मी ये किसकी आवाज थी? बेटा, शायद बाहर से ये आवाज आई, तुम सो जाओ और पापा है ना तुम्हारे पास में। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अगले दिन, मम्मी, आज आप गए नहीं काम पर? हाँ, आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात नींद नहीं आई हुई थी। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है, हवा आ रही है ना। सोहन के पापा चौंक कर उठ जाते हैं। सुनो, तुमको कोई आवाज आई क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मम्मी की नजर पंखे पर पड़ती है तो बहुत तेजी से चिल्लाती है, वो देखिए। सोहन के पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं, डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफेद बाल वाली औरत बैठी होती है। कौन हो तुम? हवा आ रही है ना, ही करके चुड़ैल गायब हो जाती है। उस टाइम सब लोग डर जाते हैं और एक मंदिर में जाते हैं। वहां से एक पुजारी को लेकर आते हैं अपने घर पर और उनसे ये सारी बातें बताते हैं। पंडित जी बताते हैं, कई सालों पहले यह इसका घर हुआ करता था। इसके पति ने पंखे से ना हवा आने पर इसको गुस्से से पंखे से लटकाकर मार दिया था, जिससे अब यह चुड़ैल बन गई है, लेकिन तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह 100 साल बाद आजाद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम लोग आराम से रहो। फिर चुड़ैल कहती है, तुम लोग घबराओ और डरो मत।
तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिनों में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है।